दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी में टूट होने लगी है। बीजेपी के 2 पूर्व एमएलए यानी कि पूर्व विधायक अब बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ हुआ है और कौन है ये विधायक, इनसे कितना ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो सकता है, सब समझेंगे। चंद्रकांत जी, बीजेपी के 2 विधायक अब पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ब्रज किशोर बिंद और निरंजन राम, ये वो 2 नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। चैनपुर एक सीट है बिहार में, वहां से 3 बार 2005, 2010, 2015 3 बार लगातार विधायक बनने वाले ब्रज किशोर बिंद और मोहनिया से विधायक रह चुके निरंजन राम, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, ब्रज किशोर बिंद जो महिमा है, ये 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं और कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती भी की जाती है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार किया है। आरजेडी में ये दोनों नेता शामिल हो गए हैं, ये मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको अब इनके बारे में कुछ और बता देता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, ब्रज किशोर बिंद जो हैं, ये बिंद समुदाय जो है ओबीसी में आता है, उसमें इनकी पैठ है। इसके साथ साथ बिहार में एक जिला है कैमूर, कैमूर में इनकी जबरदस्त पैठ है। बीजेपी छोड़ने से नुकसान एनडीए को होगा, पूरे एनडीए को होगा, क्योंकि मजबूत नेता के तौर पर ये गिने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी इनको टिकट भी दे सकती है, चुनाव भी लड़ा सकती है। निरंजन राम के बारे में आपको बताऊं, निरंजन राम भी विधायक रहे हैं, ओबीसी समुदाय से ये भी आते हैं और साथ साथ दलित और मुस्लिम समाज के बीच में निरंजन राम का एक मजबूत असर देखने को मिलता है और ये भी कहा जा रहा है कि ये राजद को मजबूत करेंगे, राजद को मजबूत करेंगे ये दोनों नेता मिलकर। चुनाव का मौका है, नेता इधर से उधर होंगे, कोई किसी पार्टी को छोड़ेगा, कोई किसी पार्टी को छोड़ेगा। और सिर्फ खबर यहीं तक नहीं है, खबर ये भी आ रही कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने लोकल लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है, टाटा बाय बाय कह दिया है और वो धीरे धीरे आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या मैं आपसे एक और बात कहूँ, आपने उस खबर को देखा भी है और तमाम वीडियोस पर हमने आपके साथ चर्चा भी की है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि भीड़ कभी भी जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकती है। भीड़ के आधार पर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव लोकप्रिय हैं। तमाम सर्वे आप उठा करके देख लीजिए जो अभी चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले तक आ चुके हैं, उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए अगर कोई पहली पसंद है तो वो पसंद तेजस्वी यादव है। 33% से ज़्यादा लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। युवा नेतृत्व है। तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में और जब वो उप मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस उनका रोजगार पर था, नौकरी पर था। वो उस बात को कहते भी है कि हमारा फोकस युवाओं को रोजगार देने पर है। तो वो जो युवा बिहार में है, जो नौकरी की चाह रखता है, जो लाठी खा रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, क्या वो सीधे सीधे तेजस्वी से कनेक्ट हो रहा है? और बिहार के तमाम नेता, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए में शामिल कोई भी दल हो, वहां पर जो नाराजगी है उसकी एक सबसे बड़ी वजह है अब तक सीट शेयरिंग का क्लियर ना होना। देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, अभी ये पता नहीं है कि इस सीट पर, फला सीट पर, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तैयारी कर रहा है, होल्डिंग पोस्टर लगा रहा है, गाड़ियों से घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, अचानक उसको पता चलता है कि जिस सीट पर वो तैयारी कर रहा था वो तो जेडीयू के कोटे में दे दी गई है। ये सेम सिनेरियो है हर किसी के साथ कि भाई मान लीजिए एलजेपी किसी सीट पर तैयारी कर रही है और वो सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी जाती है, तो एलजेपी का नेता वो क्या करेगा? आप खुद इस बात को सोचिए कि वो नेता, अगर आप उस, जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप उस नेता की जगह, उस कार्यकर्ता की जगह होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप विरोध में झंडा उठा लेंगे। ये बिल्कुल बनी बात है। पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल और जो चीज़ें होती हैं उसमें जो लोग ऊपर बैठकर गठबंधन कर लेते हैं उनको नीचे की स्थितियों का शायद अंदाजा नहीं होता है। कार्यकर्ताओं का गठबंधन बहुत मुश्किल से होता है और कार्यकर्ताओं का गठबंधन कराने की जब कोशिश की जाती है तब क्या होता है? वीणा देवी जो सांसद हैं, जब वो भाषण देने जाती हैं तो कुर्सियां खाली होती हैं। जब एलजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, आपने देखा, वो वीडियो भी देखा जिसमें वीणा देवी की बेटी जेडीयू के नेता का कॉलर पकड़ रही हैं, जूतम पैजार हो रहे हैं और बिहार के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही, लगातार आ रही हैं कि मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है, मंच पर हो रहा है, स्टेज पर हो रहा है, नीचे जहाँ भीड़ है वहाँ पर हो रहा है। और ये हंगामा ये बताता है कि यहां पर दिक्कत जो सबसे बड़ी है वो सीट शेयरिंग को लेकर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये नेता साथ छोड़ रहे हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नेता ऐसे हैं, बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने गठबंधन में मांझी को
पसंद नहीं करते, जो अपने गठबंधन में चिराग को पसंद नहीं करते, जो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश के सहारे हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद हमको जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। तो ये महिमा, आप इसको ये समझिए कि चाहे ये बृजकिशोर बिंद हो, चाहे निरंजन राम हो, ये शुरुआत है बिहार में। बिहार में नेताओं के दल छोड़ने के सिलसिले की शुरुआत है, और ये जो नेता छोड़ करके आरजेडी में आए हैं, अगर इनको टिकट मिलता है, क्योंकि मजबूत नेता है बृजकिशोर बिंद, 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, बिना अपने व्यक्तिगत जनाधार के इन्होंने राजनीति में इतना बड़ा मुकाम नहीं हासिल किया होगा। तो जब ये आरजेडी में आएंगे तो एक नेता के साथ सिर्फ नेता नहीं आता, उसके समर्थक आते हैं, उसका परिवार आता है, उसके रिश्तेदार आते हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या उस पार्टी में जुड़ती है। तो यकीनन इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, तेजस्वी को मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी और जितने भी दल एनडीए में शामिल हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि आप जितना इस सीट शेयरिंग को लेट करेंगे, जितना आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि माना ये जा रहा है महिमा मोटे तौर पर कि चुनाव 1 महीने बाद है, और 1 महीने बाद जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं वोटिंग की बात कर रहा हूं। चुनाव प्रचार तो शुरू हो चुका है बिहार में गली गली प्रचार हो रहा है, बस आधिकारिक तौर पर तारीखें नहीं आई हैं। लेकिन अभी तो आप सोचिए कि आप एक प्रत्याशी को कितना समय देंगे प्रचार करने के लिए? 15 दिन का। 15 दिन में कोई भी प्रत्याशी हो महिमा, वो अपनी पूरी विधानसभा नहीं घूम सकता। अगर आप किसी नए कैंडिडेट को उतार देंगे तो बड़ी मुश्किलें होंगी। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, जेडीयू भी काटेगी, बीजेपी भी काटेगी, तो जिनका टिकट कटेगा उन्होंने भी अपने लिए कोई ऑप्शन खोल कर रखा होगा कि हमको क्या करना है। और आज की तारीख में महिमा, बिहार में ऑप्शन की कमी नहीं है। तेज प्रताप भैया ने भी पार्टी बना ली है, प्रशांत किशोर पहले से मैदान में है, तमाम दल वहां पर हैं, तमाम छोटे छोटे दल वहां पर हैं। बिहार का चुनाव हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में 2025 का चुनाव सबसे ऐतिहासिक और सबसे चैलेंजिंग होने वाला है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, और नेता नहीं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी फंसी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी के नेताओं की नाराजगी अब साफ तौर से देखने को मिल रही है। नेताओं की दल बदलने का जो सिलसिला है वो अब बिहार में शुरू हो चुका है, और मात्र 1 महीने के बाद इलेक्शन हो सकते हैं बिहार में। अब देखना होगा कि तब तक बीजेपी कैसे एनडीए में सीट शेयरिंग होगी और किस तरीके से नेताओं को बांध कर रखने की कोशिश बीजेपी कर पाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।